सोचिए, आपके पास एक ऐसी चाबी हो जो आपकी हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कामयाब बना दे। मतलब चाहे आप मूविंग एवरेज यूज करो, ब्रेकआउट करो, ऑप्शंस लो या स्विंग ट्रेड करो। अगर ये एक चीज आपने सही कर ली तो बाकी सब अपने आप प्रॉफिट देने लगेगा। और अगर ये नहीं समझा तो चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी बदल लो, रिजल्ट वही आएगा, लॉस, लॉस और सिर्फ लॉस। वो चाबी क्या है? चलो डीकोड करते हैं। जैसे किसी बिजनेस में रॉ मटेरियल खत्म हो जाए तो पूरा बिजनेस रुक जाता है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी अगर आप रॉ मटेरियल यानी कैपिटल को खत्म कर दोगे तो गेम खत्म। मैंने वीडियो 3 में ये डिटेल में समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखना। अब ये रॉ मटेरियल कैसे बचाना है समझते हैं। मार्केट में पैसा वही कमाता है जो हारने से डरता नहीं, लेकिन बिना प्लान कूदता भी नहीं। दोस्तों, मार्केट में लाखों स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी। कोई बोलता है मूविंग एवरेज लगाओ, कोई बोलता है ब्रेकआउट ट्रेड करो, कोई बोलता है ऑप्शन में हेज करो। लेकिन सच कहूं, अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो समझ में नहीं आया तो बाकी सब बेकार है। सारी स्ट्रैटेजी का बाप यही है, रिस्क टू रिवॉर्ड। एग्जाम्पल, मान लो आप रेडीमेड शर्ट्स बेचते हो। आप 100 शर्ट्स होलसेल से खरीद कर लाए। हर एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, तो कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 10,000 रुपए। क्या आपको लगता है कि ये सारी की 100 शर्ट्स बिक जाएंगी? बिल्कुल नहीं। असलियत यह है कि हर दुकानदार के पास थोड़ा माल हमेशा बच ही जाता है। जब ग्राहक दुकान पर आता है तो वो माल छांटता है। ये शर्ट पसंद नहीं आई, ये कलर अच्छा नहीं लगा, ये साइज फिट नहीं बैठा। तो मान लो कि आपकी 30 से 40% शर्ट्स कभी बिकती ही नहीं। यानी मान लो 100 शर्ट्स में से 70 शर्ट्स बिक गईं और 30 बच गईं। अब अगर आपने हर शर्ट 200 रुपए में बेची तो 70 गुणा 200 बराबर 14,000 रुपए। टोटल कॉस्ट 10,000 रुपए, प्रॉफिट 4,000 रुपए। लेकिन बाकी 30 शर्ट्स का क्या? वो आपको या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेचनी पड़ी या डिस्काउंट देनी पड़ी, कभी कभी तो नुकसान में भी निकालनी पड़ी। यही असली दुनिया है। सारा माल कभी नहीं बिकता। चाहे वो शर्ट वाला हो, समोसा वाला हो, आइसक्रीम वाला हो, हर बिजनेस में कुछ माल खराब हो ही जाता है। तो सही बिजनेस प्लानिंग ये होती है कि अगर 50% माल भी खराब हो जाए तो भी ओवरऑल लॉस ना हो। यानी प्रॉफिट मार्जिन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आधा माल ना बिके तो भी पैसे बचें। अब यही कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं। मान लो आप 200 रुपए पर किसी स्टॉक को खरीदते हो। आपका स्टॉप लॉस है 190 रुपए, यानी 10 रुपए का रिस्क पर शेयर, और आपका टारगेट है 240 रुपए, यानी 40 रुपए का रिवॉर्ड पर शेयर। यहां रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:4। 1 रुपए रिस्क लो, 4 रुपए कमाओ। स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे निकालेंगे? रूल 1, स्टॉप लॉस और टारगेट मन से नहीं बनते। चार्ट की प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन, पैटर्न देखकर निकलते हैं। मतलब अगर चार्ट दिखा रहा है कि नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 190 है तो वही स्टॉप लॉस बनेगा, और अगर चार्ट दिखा रहा है कि अगला रेजिस्टेंस 240 है तभी वो टारगेट होगा। रूल 2, रिस्क तय कैसे करेंगे? रूल है, हर ट्रेड में कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लो। अगर टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपए तो एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस होगा 1,000 रुपए। यही सेफ ट्रेडिंग है। रूल 3, क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी? एग्जाम्पल, स्टॉक प्राइस है 200 रुपए, स्टॉप लॉस है 190 रुपए, रिस्क पर शेयर है 10 रुपए, अलाउड रिस्क है 1,000 रुपए। तो क्वांटिटी बराबर 1,000 डिवाइडेड बाय 10 बराबर 100 शेयर्स। इन्वेस्टमेंट 100 गुणा 200 बराबर 20,000 रुपए। अब अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो लॉस 1,000 रुपए, अगर टारगेट 240 हिट हुआ तो प्रॉफिट 4,000 रुपए, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:4। रूल 4, सेटअप फिल्टरिंग रूल। हर ट्रेड नहीं लेना, सिर्फ वही सेटअप लेना है जिसमें चार्ट स्टडी के हिसाब से रिवॉर्ड कम से कम दोगुना हो रिस्क का। मतलब अगर रिस्क 10 रुपए है तो रिवॉर्ड कम से कम 20 रुपए होना चाहिए। अगर चार्ट में ऐसा सेटअप नहीं मिला तो ट्रेड स्किप कर देना। रिलायंस एग्जाम्पल, रिलायंस 2100 रुपए पर बाय किया, स्टॉप लॉस 2,000 रुपए, टारगेट 2,400 रुपए, प्रति शेयर रिस्क है 100 रुपए, अलाउड रिस्क है 1,000 रुपए। तो क्वांटिटी
1000 डिवाइडेड बाय 100 बराबर 10 शेयर्स। इन्वेस्टमेंट 21,000 रुपए। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो लॉस 1000 रुपए, अगर टारगेट हिट हुआ तो प्रॉफिट 3000 रुपए। मतलब 1000 का रिस्क लेकर 3000 कमाने का प्लान। यही है स्मार्ट ट्रेडिंग। सबसे बड़ा रूल, आपके 10 में से 4 से 5 ट्रेड फेल होंगे ही होंगे। कोई भी एनालिसिस 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपने हर बार रिस्क छोटा रखा और रिवॉर्ड बड़ा रखा तो सिर्फ 5 से 6 ट्रेड जीतने से ही आपका नुकसान रिकवर होकर प्रॉफिट बन जाएगा। यही है असली सक्सेस का फॉर्मूला इन ट्रेडिंग। रिस्क फिक्स रखो, रिवॉर्ड बड़ा रखो। क्वांटिटी कैलकुलेशन हमेशा रिस्क के हिसाब से करो और ऐसे ट्रेड ढूंढो जहां रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1-2 या उससे ऊपर हो। तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं। रिस्क रिवॉर्ड से प्रॉफिट कैसे बनता है। मान लो आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपए। आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेते हो, यानी 1000 रुपए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:2, यानी 1000 रुपए का रिस्क लेकर 2000 रुपए कमाने की कोशिश। सक्सेस रेट 50%, यानी 10 में से 5 ट्रेड सही, 5 ट्रेड गलत। पहला ट्रेड हारा -1000, दूसरा ट्रेड जीता +2000, तीसरा ट्रेड जीता +2000, चौथा ट्रेड हारा -1000, पांचवा हारा -1000। कैलकुलेशन यह है 5 ट्रेड लॉस 5 गुना 1000, 5000 का लॉस हुआ। 5 ट्रेड प्रॉफिट 5 गुना 2000, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो नेट प्रॉफिट बना 10,000 - 5000, 5000 रुपए। समझिए, सिर्फ आधे ट्रेड ही सही हुए, फिर भी नेट रिजल्ट पॉजिटिव आया। कैपिटल पर रिटर्न 1 लाख पर 5000, यानी 5%। अगर आपने ये 10 ट्रेड डिसिप्लिन के साथ 30 से 40 दिन या 1.5 महीने में किए होते तो आप आराम से 5% कमा सकते थे। अब सोचो कि 1.5 महीने में 5% का मतलब है साल के एंड तक लगभग 30 से 40% रिटर्न। इतनी सेफ और कंसिस्टेंट अर्निंग आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ना बैंक में और ना एफडी में। अब नेक्स्ट एग्जांपल, रिस्क रिवॉर्ड 1:3, सिर्फ 40% सक्सेस रेट पर भी प्रॉफिट। देखो, अगर आपके सिर्फ 40% ट्रेड सही होते हैं, यानी 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड, तब भी आप जीत सकते हो, बशर्ते मार्केट को बिजनेस की तरह डील करो। हर ट्रेड में सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रेडर गलती यही करता है, वो हर ट्रेड में जैकपॉट ढूंढता है। जबकि सच्चाई ये है कि कई बार मार्केट ऐसे ट्रेड्स भी देता है जहां 1:10 या 1:20 रिस्क रिवॉर्ड का मौका हाथ लग जाता है। बस शर्त यह है कि आप अपने लॉस को कंट्रोल करो। याद रखो, रॉ मटेरियल आपका कैपिटल है। अगर वो बचा लिया तो इस बाजार में कोई आपको हरा नहीं सकता। मान लो आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपए। आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेते हो, यानी 1000 रुपए। रिस्क रिवॉर्ड 1:3, यानी 1000 रुपए का रिस्क लेकर 3000 रुपए कमाने की कोशिश। अब मान लो आपने 10 ट्रेड किए, सक्सेस रेट 40%, यानी 10 में से 4 ट्रेड सही। 6 ट्रेड गलत, 6 गुना 1000, 6000 लॉस हुआ। 4 ट्रेड प्रॉफिट 4 गुना 3000, 12000 का प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट बना 12000 - 6000, 6000 रुपए। समझिए, यहां सिर्फ 4 ट्रेड सही हुए और 6 गलत हुए। जीतने की दर कम है, सिर्फ 40%, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में हो। कैपिटल पर रिटर्न 1 लाख पर 6000, यानी 6%। अगर आपने ये 10 ट्रेड 1 से 1.5 महीने में किए होते तो आराम से 6% कमा सकते थे। साल के हिसाब से यह लगभग 40 से 50% रिटर्न बन सकता है। इतनी कम जीत दर के बावजूद प्रॉफिट हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि रिवॉर्ड बड़ा रखा। मेन पॉइंट है, ट्रेडिंग में जादू जीतने की प्रतिशत में नहीं, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो में छिपा है। कंक्लूजन यह है कि जीत हार के परसेंटेज से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो इंपॉर्टेंट है। 50% सक्सेस पर भी पैसा बना, 40% सक्सेस पर भी प्रॉफिट बना, क्योंकि रिवॉर्ड बड़ा है। जीत परसेंटेज हाई होना जरूरी नहीं है। अगर रिवॉर्ड सही सेट किया है, जैसे 1:2 या 1:3, तो कम जीत दर पर भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट पॉसिबल है। यही असली प्रोफेशनल ट्रेडर का एज है। अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो रिस्क कम से कम रखो। कैपिटल मान लो 1 लाख रुपए है, रिस्क पर ट्रेड सिर्फ 0.25% से 0.50% लो, यानी हर ट्रेड में मैक्सिमम लॉस होगा 250 से 500 रुपए। इससे आप लंबा सर्वाइव करोगे, मार्केट से बाहर नहीं हो जाओगे। लर्निंग फेज में हो तो चार्ट पढ़ने में टाइम लगेगा। शुरुआत में प्रॉफिट ना बनना नॉर्मल है।
सबसे जरूरी है लॉस कंट्रोल करना ताकि लर्निंग करते करते कैपिटल सेफ रहे। रिस्क रिवॉर्ड की आदत डालो, छोटा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड, यही गेम चेंजर है। बॉटम लाइन, मार्केट हमेशा चलता रहेगा, लेकिन आप मार्केट में कब तक टिकते हो यह आपके रिस्क पर डिपेंड करता है। अगर छोटे रिस्क से शुरुआत करोगे तो कभी भी अकाउंट वाइप आउट नहीं होगा। और यही है सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस कि कैसा भी मार्केट हो एंड में लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में असली गेम इंडिकेटर या सेटअप का नहीं है, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो का है। ट्रेडिंग है, हमेशा याद रखो, रिस्क तो लेना ही है, लेकिन रिवॉर्ड इतना बड़ा होना चाहिए कि 2-3 गलती भी प्रॉफिट को खा ना पाए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।